प्रश्न है, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अमीटर और वोल्ट मीटर में। तो एक तरफ लिख ली अमीटर, एक तरफ लिख ली वोल्ट मीटर। तो अमीटर क्या करता है कि यह परिपथ में बहने वाली धारा को नापता है या मापता है। एक बात, तो अमीटर किसी परिपथ में बहने वाली क्या नापता है? धारा। यह परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है। यानी वोल्ट मीटर क्या करता है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या नापता है? विभवांतर। तो अमीटर क्या नापता है? धारा। और वोल्ट मीटर क्या नापता है? विभवांतर। ठीक है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़कर अमीटर बनाते। जब भी अमीटर बनाया हमने, अब एक इससे अगला लेक्चर पढ़ा था, उसमें धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण पढ़ाया था। तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। तो धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता? तो अमीटर। तो धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़कर अमीटर बनाते हैं। वोल्ट मीटर में धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर वोल्ट मीटर बनाते हैं। जब भी धारा मापी को अमीटर बनाते हैं तो उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है, और जब भी धारा मापी को वोल्ट मीटर बनाते हैं तो उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। इसे किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते। अमीटर को किसी भी विद्युत परिपथ में जब जोड़ते हैं, विद्युत परिपथ में, तो इसे किसी में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। बल्कि तार इस बनाने के लिए तार किस में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। अमीटर को किसी परिपथ में जब जोड़ते विद्युत परिपथ, तो इसे किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो किसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। तो इसे किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं, जोड़ते हैं। की बात, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते, एक वाक्य में भी आ जाते कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? कितना होता है? शून्य। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक अमीटर की परास बढ़ाने के लिए इसका प्रतिरोध घटाना होगा। एक अमीटर की परास बढ़ाने के लिए इसका प्रतिरोध घटाना होगा। एक वोल्ट मीटर की परास बढ़ाने के लिए इसका प्रतिरोध बढ़ाना होगा। तो एक वोल्ट मीटर की परास बढ़ाने के लिए इसका प्रतिरोध बढ़ाना होगा, एक अमीटर की परास बढ़ाने के लिए इसका प्रतिरोध घटाना होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। प्रश्न है, चल कुंडली धारा मापी की विशेषताएं लिखिए। चल कुंडली धारा मापी की निम्न विशेषता है। पहली विशेषता है कि इसे किसी भी स्थिति में रखकर प्रयोग कर सकते, किसी भी स्थिति में रख सकते हैं। इसकी सुग्राह्यता अधिक होती है। जो चल कुंडली धारा मापी है उसकी सुग्राह्यता क्या होती है? अधिक होती है। इसके दोलन शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। चल कुंडली धारा मापी के दोलन क्या हो जाए? शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, जब कुंडली घूमती है तब। इसमें धारा विक्षेप के समानुपाती होती है। इसमें व्यंजक कराया था, उसमें धारा क्या होती है? विक्षेप के समानुपाती है। यानी जिस तरह इसमें धारा बढ़ेगी उस तरह ही सुई का विक्षेप बढ़ेगा। धारा मापी की सुई उसी अनुसार बढ़ेगी। ठीक, इसे अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। धारा मापी को अमीटर में बदल सकते हैं। इसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धारा मापी को अपन वोल्ट मीटर में भी रूपांतरण करते हैं। ये क्वेश्चन दोनों बने थे, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण किस प्रकार करते हैं, धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरण किस प्रकार करते हैं। इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि इसमें खुद ही चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम पड़ता है। ठीक, ओके, धन्यवाद।